well? Yes, sir. Just wanted to know. Okay. So today we are going to start ahead with our session related to, I think so. We were doing national income, if I'm not wrong. Yes, guys. Yes, So sir. just let me know till where we have done with national income so that we can proceed ourselves ahead in national income. Which part? Just check and let me know from where we need to start in terms of national income, and then we will start. I'm just sharing the screens. Okay. Yes. Nobody remember till where we have done in national income? अरे बाबा जवाब दो रे, पढ़ाएंगा कैसे? चेक कर रहे हो तो करके बता दो नेशनल इनकम में कहाँ तक हमारा हुआ है, एंड देन वी कैन स्टार्ट फॉर आवर सेशन इजीली. ओके, वेटिंग स्टूडेंट्स. अरे पहचाना पहचाना लग रहा है ना मैं, कि अलग लग रहा है? अच्छा, थैंक यू फॉर द रिप्लाई. ये मैसेजेस कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ हमारे चैट है उसके पास. हम्म. We need to start with the income method. Output method was completed, guys. Please check if output method was completed and the precautions are also been done. Okay, output method is completed. Okay, great. Thank you. So we are starting with the income method. Okay, let's start. मैं पैड में लिखूंगा तो कैमरा बंद हो जाएगा शायद. ठीक है, बट जहां जहां टाइम मिलेगा विजिबिलिटी दिखा देंगे. आप लोग पढ़ने बैठे हो ना पक्का, कि ऑनलाइन आके जा चुके हो, बरसात का मजे ले रहे हो ना? ठीक है, मान के चलते सर इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट assumption. In the same way we will also assume that we all are sitting at a home and all are presented for the lecture over here. Great, good. Let's go ahead. इसको कैसे क्या करे? ये हो गया ये, और स्क्रीन शेयर. स्टार्ट. Students, can you see the textbook over here? Just say yes or no. Yes, sir. Yes. Okay, चलो. अरे वापस बंद हो गया लगता है. ये रहा आपका चैप्टर नंबर 7. बराबर. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लोग ने सबसे पहले, अगर मार्क नहीं किया है, कोई चैप्टर के लेक्चर में एब्सेंट था, वो पहले कहीं ना कहीं इस तरीके से जैसा मैंने मार्किंग किया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स आंसर, इसको लिख दीजिए. ठीक है. एंड रिलेटेड टू इट, आप लोग कह रहे हो कि हमारा जो फर्स्ट मेथड था दिस वाज नेम्ड एज आउटपुट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, हमने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. ओके. तो ये जो प्रोडक्ट मेथड है, और क्या बोला आपने, ये जो मेथड्स है, ये मेथड कहीं ना कहीं पॉसिबल है या नहीं? ओके, ठीक है. देखते हैं, एक मिनट. ठीक है.
तो आजा, प्रोडक्ट मेथड में दो मेथड थे, एक फाइनल गुड्स अप्रोच और एक का नाम था वैल्यू एडेड अप्रोच। आई होप इट इज क्लियर। किसी को कोई डाउट, किसी को इसमें कुछ भी रिपीटेशंस करवाना, जस्ट लेट मी नो, वी विल रिपीट इट वंस एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड इफ एनीथिंग यू हैव अकर्ड। एंड प्लीज 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 जस्ट चेक वी हैव डन द प्रिकॉशंस। बस ये मेन है, ये प्रिकॉशंस अगर नहीं किया रहेगा हमने तो गड़बड़ हो जाएगा। खाली आउटपुट का हमने इंट्रोडक्शन ना किया हो प्रिकॉशंस के साथ, यहां तक, ये 7 पॉइंट तक कंप्लीट हुआ हुआ होना चाहिए आपके पास, देन ओनली वी कैन स्टार्ट विद द इनकम मेथड। नहीं तो आगे जाके फिर प्रिकॉशंस में तकलीफ होगा नेक्स्ट मेथड के, अगर यहाँ के प्रिकॉशंस आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज चेक दैट पार्ट ओवर हियर दोस्तों। ठीक है, एंड थोड़े बहुत कम्युनिकेट करिएगा प्लीज, इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट। तब जाके समझ आएगा कि कहीं ना कहीं लेक्चर चालू है ना। एज यू नो आई एम नॉट मच दैट मच इनटू द टेक्नोलॉजी पार्ट, तो ये वाले मेरे लिए तो थोड़ा और डिफिकल्ट का टास्क है। जहां भी जैसे भी लगे प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा और बताइएगा सर, जो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा, तो बताइएगा, उसके हिसाब से आई विल लव टू चेंज माय थिंग्स और ओके। ठीक है गाइस, तो बता दो क्या करूँ, आउटपुट मेथड करना है या डायरेक्ट इनकम मेथड से शुरू कर दूं? अब इसमें मैसेजेस मुझे नहीं दिख रहे यार, लेकिन वहां ऐप में जाने पड़ेंगे क्या, अगर आप कर भी रहे हो तो? अच्छा देखो चैट में है, सर यू कैन रिवाइज द फर्स्ट मेथड क्विकली नॉट प्रिकॉशंस। हाँ हो गया है वो तो, ठीक है फाइन। पहले टेक्स्ट देखने के लिए बाहर आना पड़ रहा है यार, स्क्रीन शेयरिंग में दिख नहीं रहेगा इस, डिफिकल्ट। ओके चलो, प्रॉब्लम प्लीज अनम्यूट करके बोल दीजिए इफ पॉसिबल, बिकॉज आपके टेक्स्ट मैसेजेस सामने स्क्रीन में नहीं आ रहे, मुझे मिनिमाइज करके जाना पड़ रहा है, वैसा है। तो ठीक है, तो फर्स्ट मेथड एक बार रिवाइज कर दो कहीं ना कहीं, लेट्स सी ओवर देयर। ठीक है चलो, तो आ जाइए। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या देखा था? इन द फर्स्ट मेथड वी वेर लर्निंग अबाउट द पार्ट दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट मेथड। ओके, तो नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, आउटपुट मेथड, द फर्स्ट मेथड। when we studied the output method we observed that in output method उसके अंदर कहीं ना कहीं दो पार्ट है। एक पार्ट was named as what we called it as क्या नाम था? फाइनल गुड्स अप्रोच। सर फाइनल गुड्स अप्रोच ने क्या सिखाया? सर फाइनल गुड्स अप्रोच ने बोला कि हम जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल goods and services at market value. Which value guys? Market value produced during the year. This is what the first method said, कि भैया जब फाइनल गुड्स अप्रोच पढ़ोगे तो आप कौन सा वैल्यू लोगे गाइस? शर्ट का या कॉटन का, किसका वैल्यू लिया जाएगा? यस, अनम्यूट करके बताइएगा, शर्ट का वैल्यू लेंगे या कॉटन का वैल्यू लेंगे? शर्ट शर्ट का, का। थैंक यू, शर्ट का, वेरी गुड। और अगर हम यहाँ पे एग्जांपल चेंज कर दें, बरसात के हिसाब से अगर एग्जांपल ले ले, तो कहीं ना कहीं सर बटाटे का वैल्यू लोगे या वड़ा पाव का वैल्यू कंसीडर करोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? वड़ा पाव, क्या बात है, ग्रेट। तो ये वाला मेथड यही समझाता था। तो फर्स्ट मेथड वाज सिंपल एंड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बट जो सेकंड मेथड था दोस्तों मेरे पास, तो सेकंड मेथड क्या समझा रहा था? इन द सेकंड मेथड दे सेड वी विल कंसीडर द वैल्यू एडेड अप्रोच। क्या नाम था? वैल्यू एडेड अप्रोच। इन दिस मेथड, what they said that we will consider the value added in each and every stage till the product reaches the final स्टेज। वंस अगेन सर, क्या समझ आया? सर वैल्यू एडेड अप्रोच ये कह रहा है कि सर हम ये वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ
द वैल्यू एडेड चीजों को कंसीडर करेंगे कि हर एक स्टेज में कितना वैल्यू ऐड किया गया और उस वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे। जिसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो सर ने आपको क्या सिखाया था? सर ने सिखाया था फॉर एग्जाम्पल हमको अगर ब्रेड बनानी है तो ब्रेड बनाने के लिए सर हमको क्या लगेगा? सबसे पहले हमको लग जाएगा सर ब्रेड का फ्लार, दैट्स आटा। ओके, फिर कहीं ना कहीं ब्रेड से फ्लावर से हम क्या बनाएंगे? उसका डो बनाएंगे। डो बनाने के बाद उसको हम लोग बेक करेंगे। बेक करने के बाद उसको हम लोग कहीं ना कहीं पैक करेंगे। तो मतलब ये सारे जगह पे मान लो ब्रेड बन रहा है 20 रुपए का, तो दिस 20 रुपया इज नथिंग एल्स बट दी फाइनल गुड्स वैल्यू जो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अग्रीड बच्चा लोग? ये जो 20 रुपया है ये फाइनल गुड्स वैल्यू है, तो फाइनल गुड का वैल्यू वैल्यू एडेड अप्रोच में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ओके डन। बट फिर फ्लार की वैल्यू का अगर कंसीडर की जाए तो वो क्या कह रहे हैं कि फ्लार मान लो आपने लगा दिया 8 रुपए का, फिर आपने डो बना दिया 4 रुपए का, उसके बाद अपने बेक करने में लगा दिया 3 रुपया, तो टोटल कितना हो गया? 8 4 12, 12 3 15, और 5 रुपया आपने लगा दिया पैकिंग का। सो सर व्हेन आई कंसीडर द वैल्यू इन ईच एंड एवरी स्टेज, व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट कि मैं हर एक स्टेज का वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं तो भी आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 20 रुपीज। तो अगर तब भी आंसर 20 रुपीज ही आ रहा है तो दैट मीन्स बड़ा सिंपल सी बात है, आप इधर डायरेक्टली फाइनल स्टेज का वैल्यू कंसीडर कर लो या आप डायरेक्टली वैल्यू एडेड इन ईच एंड एवरी स्टेज कंसीडर कर लो। सर दोनों कंसीडरेशन में आपका जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन आएगा सर, दैट विल रिमेन एब्सोल्युटली सेम। ये समझा क्या बच्चा लोग? ये सुनो। यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, अब इसके साथ हमने कुछ प्रिकॉशंस किए थे मालिक, एक बार फटाक से प्रिकॉशंस को मैंने झटपट झटपट याद कर लेते, काम आसान हो जाएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने को। सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत मस्त चैप्टर है, प्लीज कृपया करके मिस मत करो। खाली ऑनलाइन छोड़ के चले मत जाओ, सुन लिया करो मालिक, ठीक है? गलत चीज नहीं पढ़ाऊंगा। चलो आ जाओ। प्रिकॉशन, सर प्रिकॉशन पे हमने टोटल 7 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है? एज एवरीबडी सेड, द फर्स्ट पॉइंट इन द प्रिकॉशंस वाज व्हाट? कि सर वी शुड कंसीडर द वैल्यू ऑफ व्हिच गुड्स गाइस? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और द फाइनल गुड्स? क्या जवाब आएगा? वैल्यू ऑफ Final व्हिच good. गुड्स? फाइनल गुड्स। तो while considering the precautions we will study that the value of only final goods should be considered। सर रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश गुड्स हो उसको कंसीडर मत करिएगा। ग्रेट। तो चलो मैं जो लिख रहा हूँ स्क्रीन में वो दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes. ओके थैंक यू थैंक यू। ओके, सेकंड प्रिकॉशंस। सेकंड प्रिकॉशंस में हमने क्या बोला था? याद करिए, मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई फार्मर है, तो फार्मर ने 100 केजी अनाज उगाया, 20 केजी खुद के खाने के लिए रख दिया और 80 केजीज मार्केट में सोल्ड कर दिया, तो नेशनल इनकम में कितना वैल्यू कंसीडर होगा? 80 केजीज, 20 केजीज, 100 केजीज? व्हाट विल बी द आंसर? 80। 80 तो सोल्ड वैल्यू है ना। हमने क्या पढ़ रखा हुआ है नेशनल इनकम में? हमने पढ़ रखा हुआ है नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मालिक वर्ड क्या फोकस करेंगे हम लोग? प्रोड्यूस्ड। ये प्रोड्यूस का मतलब क्या? कितना प्रोड्यूस किया ना। तो अगर मैं आपको बोलूं वो एग्जाम्पल में 100 केजी में से प्रोड्यूस कितना हुआ, तो जवाब क्या दोगे? सर 100 केजी प्रोड्यूस हुआ। सर बेचा 80 केजी ना, लेकिन अरे मैं जानता हूं रे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से कहीं ना कहीं उसने 80 केजी बेचा है, बट वो जो 20 केजी उसने खुद के खाने के लिए रखा हुआ है वो खुद नहीं खाता तो मार्केट से तो खरीद कर लाता ना, तो उसकी वैल्यूएशन तो है ना। बोलते यस सर। तो मतलब सर सेकंड पॉइंट के प्रिकॉशंस में हम लोग क्या याद रखेंगे? सर सेकंड पॉइंट के प्रिकॉशंस में हमको याद रखना है सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, self consumption goods will be added or not added in national income? Will be added in national income। ओके ठीक है। तीसरा वाला क्या था भाई? मार्केट प्राइस में जो इनडायरेक्ट टैक्स आपने डाला हुआ है उस इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करने बोला था, माइनस करने बोला था? माइनस करने बोला था, टेक्स्ट बुक में लिख देने बोला था। अगर नहीं हुआ है प्लीज अभी भी तो बताना, तो मैं इजी पूरे डीप में जाके समझाऊंगा भाई लकीली, ठीक है? अगर नहीं हुआ है तो बच्चों ने कहा कि ये हो गया बोल के मैं रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे और जो सब्सिडीज है, सब्सिडीज
उसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, बराबर, ठीक है। क्योंकि सर मार्केट प्राइस में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, जैसा इसका मैंने एग्जांपल क्या समझाया था वापस से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, कि भैया एक होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, मार्केट में फैक्टर कॉस्ट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये फैक्टर कॉस्ट 40 रुपया है, तो मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करूंगा, बिकॉज मुझे लोगों से वसूलना है, तो मैंने 20 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, और सब्सिडीज मतलब गवर्नमेंट ने अगर कोई फायदा दे दिया तो सब मिला जुला के मेरा मार्केट प्राइस क्या बन गया मालिक, ऐड करो, 40 + 20 कितना हो गया, 60, 60 - 5 कितना हो गया, 55, मतलब मैं मार्केट में इस प्रोडक्ट को कितने का बेच रहा हूँ, 55 का, बराबर। बट ये पॉइंट क्या बोलता है सर, ये पॉइंट पूछ रहा है सर, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फैक्टर कॉस्ट। यस गाइस, फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप ही लोग बताओ, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर फैक्टर कॉस्ट। सर मार्केट प्राइस बराबर, आईडीटी यहाँ पे प्लस में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आईडीटी हो गया, सब्सिडीज यहाँ माइनस में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मालिक मेरा फॉर्मूला देखो क्या बन गया, यही बन गया। और सर ने भी शायद यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, थर्ड पॉइंट के यहाँ पे यही चीज लिखा है, एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो आप लोग, इफ यू वांट आई कैन शो यू ओवर हियर, सी यू कैन चेक क्या लिखा हुआ है मालिक यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस आर टू बी डिडक्टेड, मतलब लिख दो वहां पे टेक्स्ट बुक में, अगर आपने नहीं लिखा है तो, माइनस आईडीटी, सब्सिडीज शुड बी एडेड, तो वहां पे लिख दो ऐसा सर, माइनस आईडीटी प्लस सब्सिडी, बात इतना एकदम सिंपल और क्लियर है, डन। यस, गुड, Yes. Yes, sir. ओके 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 ग्रेट। सब लड़कियों की आवाज आ रहे, लौंडे गए किधर भाई, बैचेस के लौंडे कहाँ गए, लौंडो हो कि गायब, सही में गायब है, पक्का ये घर में है ना, बैठे बैठे मोबाइल में ऑन करके बीजी में, बी क्या वो बीजीएमआई ऐसे कुछ तो पबजी खेल रहे होंगे, पूरा भरोसा है मेरे को, है कि नहीं लौंडो, कहाँ गए, चलो सर। ठीक है पक्का, हाँ ठीक सर। है, हाँ अरे वाह, इधर ही है। अरे ये वाला आवाज एकदम भारी भड़का रहा है, हाँ सर, ठीक है चलो ग्रेट। अच्छा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा था हमने भैया, कि भैया देखो प्राइस वक्त के साथ चेंज होता है, वह आप तो जानती हो, जिंदगी में ऐसा कोई चीज नहीं जो बदलता नहीं, हम सबके जिंदगी में कितना कुछ बदल गया है ना, तो प्राइस तो बदल जाएगा। अब प्राइस जब बदलेगा तो क्या लगता है, आउटपुट के हिसाब से नेशनल इनकम में भी चेंज आएगा, है ना, नेशनल इनकम में भी चेंज आएगा, मतलब सिंपल सी बात है, 3 रुपए का वड़ा पाव बन रहा है, 10 वड़ा पाव बना रहे हैं, तो भाई 30 रुपए का नेशनल इनकम आ रहा है, 3 रुपए का प्राइस है, 10 आउटपुट है, तो नेशनल इनकम कितना आ गया, 30 रुपया। बट अगर प्राइस चेंज हो रहा है, मान लो 25 रुपया, ओए होए होए होए, बट वड़ा पाव मान लो सिर्फ 4 ही बनाया जा रहा है, आउटपुट इज 4, तो भी मार्केट में नेशनल इनकम ज्यादा दिख रहा है कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है सर, कितना रुपया दिख रहा है सर, 100 रुपया दिख रहा है, मतलब दुनिया वाले को लग रहा है सर प्राइस बढ़ा दो तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, बट कोई ये क्यों नहीं समझ रहा है कि ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट तो कम हो गया ना भाई, मेरा पेट प्राइस से थोड़ी भरता है, मेरा पेट तो आउटपुट से भरता है, हाँ या ना, अरे यस और नो, यस और Yes. नो, Yes, sir. यस और नो, तो मतलब सिंपल सी Yes. बात हो गई। इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे कि प्राइस अगर बढ़ गया, आउटपुट अगर घट गया, तो नेशनल इनकम बढ़ता हुआ दिखता है, बट वो मेरी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, शायद इसी वजह से मेरे दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे देश का नेशनल इनकम आज चौथे नंबर पे, वी आर दी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड, तो भी साला देखो मैं गरीब, है कि नहीं, मतलब मैं गरीब कैसे हो गया फिर, अगर मेरा देश चौथे नंबर पे है, इतने पैसे बना रहा है, तो मैं गरीब कैसे हो सकता, अच्छा मैं अकेला गरीब हूं तो अलग बात है, देश में जिससे पूछो वो कह रहा है भाई पैसे नहीं है मेरे जिंदगी में, गरीबी गरीबी चल रहा है, तो मैं जब पता किया तो क्या इसका रीजन क्या है गाइस, सर इसका रीजन ये है कि मार्केट में स्केर्सिटी होने की वजह से हम लोग प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं, बट उस प्रोडक्ट के प्राइस के साथ बढ़ना क्या चाहिए, आउटपुट, और वो जो आउटपुट है वो बढ़ नहीं पा रहा ना मालिक वहां पे, और जिस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, श्योर, दैट वाज अ फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या था सर सर, फिफ्थ, हाँ बोलिए ना, सर बट इफ हेलो, प्राइस कम कर दिया, हेलो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए,
सर इफ प्राइस कम कर दिया तो नेशनल इनकम ओके, फिर कम हो जाएगा, ट्रू, आउटपुट अग्रीड। बढ़ाने तो के लिए। मेरा तो मतलब सिंपल सी बात है ना, हम प्राइस कम करने की बात नहीं कर रहे, अब प्राइस बढ़ाइए मालिक, बट प्राइस के साथ क्या बढ़ाना चाहिए अपने को, आउटपुट। ऐसा ना हो कि आपकी आउटपुट पहले 10 क्वांटिटी की हो रही थी, अब आप शायद 8 क्वांटिटी बना रहे हो, बट देश का पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है ना। एट द एंड तेरा और मेरा पेट खाने से भरता है, और खाना इज काउंटेड इन क्वांटिटी। तो सिंपल सी बात है सर, आप दुनिया को अगर दिखाओगे कि देश का प्राइस बढ़ रहा है सर, देश का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, बट आप आउटपुट के बारे में बात नहीं कर रहे हो सर। देश में जहां पे पहले 10,000 लोगों के लिए खाना बन रहा था, आज देश में कहीं ना कहीं 140 करोड़ के ऊपर की जनता है, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 146 करोड़ प्लस की जनता है। तो सिंपल सी बात है ना सर, उसके हिसाब से आपको खाना बनाना है सर। अगर एक बात बताओ, प्रोडक्ट कम बनेगा तो आप क्या करोगे सर? प्रोडक्ट अगर मेरे देश में कम बनेगा पेट भरने के लिए, आप क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे? इम्पोर्ट। इंपोर्ट करेंगे सर। जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे सर, हमारा पैसा हमारे देश से बाहर निकल के चले जाएगा। तो मतलब कहने के लिए सर, हम नेशनल इनकम की जब बात करते हैं तो वो नेशनल इनकम वैल्यूएशन की बात है, पूरी वैल्यू को कंसीडर कर रहा है, बट उस वैल्यू में से हम प्रॉफिट को इग्नोर कर रहे हैं सर। ये जो बाहर की कंपनी, जैसे मान लो जेफ बेजोस का बिजनेस अमेजोन का इंडिया में है, तो जब वो इंडिया में प्रोडक्शन करता है तो वो इंडिया के प्रोडक्शन के वजह से उसका वैल्यूएशन मेरे देश के नेशनल इनकम में आ जाता है। बट जब प्रॉफिट की बात आती है, वो मेरे देश से जो प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट निकाल कर वो कहीं ना कहीं अपने देश में चला जाता है। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस श्योर? सर। क्लियर? समझे? एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू मीन ओवर हियर। क्लियर? श्योर? ओके, तो दैट व्हाट द 4 पॉइंट वाज। ठीक है, नेक्स्ट 5 पॉइंट 6 पॉइंट तो बड़ा सिंपल है मेरे हिसाब से। मालिक एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो देश से सामान आएगा या जाएगा? बोलो क्या का सर। एक्सपोर्ट करेंगे तो सामान जाएगा, सामान जाएगा तो मतलब अपने पास पैसा आएगा। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो कभी भी अपन क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। इंपोर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इन शॉर्ट ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एक्स माइनस एम। मान लो ना मालिक, 10 लाख रुपए का सामान मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, 3 लाख रुपए का सामान मैंने इंपोर्ट कर दिया, तो मेरी टोटल कमाई कितनी हो गई, जरा माइनस प्लस कर लो। 10 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 7 लाख का मेरा इनकम हो गया ना सर। This 7 lakh is nothing else but my NIFIA. That is net income earned from abroad, sitting in India itself. And 6 पॉइंट में क्या माइनस किया था, याद करिए मालिक। डेप्रिसिएशन ऐड होगा लेस होगा? डेप्रिसिएशन ऐड होगा लेस होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। डेप्रिसिएशन हम लोग कहीं ना कहीं सर यहाँ पे माइनस कर देंगे, हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, एंड सेवेंथ वाला पॉइंट अगर आपको याद होगा या नहीं पता नहीं मुझे, तो सेवेंथ वाले पॉइंट में मेरे दोस्तों हमने पढ़ा था कि सर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई घर है जो 10 साल पहले प्रोड्यूस किया था, याद है एग्जाम्पल? 10 साल पहले अगर हमने कोई घर प्रोड्यूस किया है और उसकी वैल्यू कुछ अंदाजन 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए में हमने घर बनाया, 10 साल बाद मैं उस घर को बेच रहा हूँ 1 करोड़ में। ठीक है, तो बताइए इस साल का करंट ईयर का नेशनल इनकम कितना आएगा? इस साल का करंट ईयर का नेशनल इनकम कितना बनेगा? 10 साल पहले 10 लाख में घर को मैंने बेच दिए, ठीक है। अब 10 साल बाद मैंने, सॉरी 10 साल पहले मैंने घर को बना दिया है, 10 साल बाद मुझे लग रहा है ये घर छोटा पड़ रहा है मुझे, तो मैंने वो घर को बेच दिया 1 करोड़ रुपए में। ठीक है, किसको बेचोगे? ड्राइवर को ही बेचोगे, मैं ही खरीदूंगा, और कौन खरीदेगा, है कि नहीं? तो बताओ नेशनल इनकम में कितना वैल्यू जाएगा? यस? जीरो कुछ नहीं जाए। यस बच्चा लोग, ये किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, किधर गए? हेलो हेलो हेलो, कनेक्टेड तो है। कोई वैल्यू नहीं आएगा सर। कोई वैल्यू नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? कोई वैल्यू नहीं आएगा तो हाँ, क्या क्योंकि काम है सर 10 मैसेज साल सेकंड करके टाइम। बोल पहले दे। क्योंकि हाँ 10 बोल बोल। 10 साल, 10 साल पहले ही वो वैल्यू ऐड हो गया होगा ना उसकी। अच्छा दस अभी साल वापस नहीं पहले होगा। सर जब आपने उसको प्रोड्यूस किया होगा, तो वो साल कहीं ना कहीं उसका वैल्यू कंसीडर, उसका वैल्यू कंसीडर हो जाएगा, हो हाँ या ना? जाएगा। बराबर। तो इस साल हमको उसका वैल्यू कंसीडर करने का जरूरत ही नहीं है ना सर, एकदम भारी। तो मैं बोला लिख देता हूं सर कि कहीं ना कहीं सर, क्या लिखूं मैं, एकदम समझने के लिए लिख देते सर। सेकंड,
हैंड गुड्स का वैल्यू नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करना है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर करंट ईयर प्रोडक्शन। देख लिया मालिक? प्लीज अगर आप लोग ने ये लिख के नहीं रखा होगा ना मालिक, प्लीज लिख लीजिएगा, बिकॉज ये प्रिकॉशंस आएगा ना तभी जाके हम लोग आगे के प्रिकॉशंस को स्टडी कर पाएंगे, आगे का नेक्स्ट मेथड शुरू कर पाऊंगा। ठीक है? ठीक है, चलो लिख के ले लो। मेरे को सिर्फ एक कॉल करना है, कॉल करने दो, ठीक है? देन आई विल बी बैक विद यू। और इसको
चलो गाइस, हो गया लिख के, आई एम बैक। यार ये समझ में नहीं आता थोड़ा। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम मेथड। मालिक, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम मेथड टू? मेथड टू जिसका नाम है इनकम मेथड। यस, ये आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके Yes, ओके फाइन, थोड़ा हेल्प कर दिया करो। थोड़ा मैं बहुत कम हैंडी हूँ ये सारी चीजों से, सीख रहा हूँ। चलो आ जाओ, इनकम मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनकम मालिक? इनकम मतलब पैसा आएगा जाएगा? पैसा आएगा या पैसा जाएगा? पैसा आएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं भाई? जिंदगी में हम मेहनत तो बहुत करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम पैसे कमा सकें। सो फ्रॉम वेयर या फ्रॉम विच पार्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द मनी विल कम टू आवर हैंड्स? तो मैंने बोल दिया सर देखो, मैं एक चीज तो जरूर जानता हूँ, इकोनॉमिक्स की दुनिया में मेरे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। सही बात है, मेरे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जरा नाम बताना मालिक, क्या क्या है, कौन कौन से है वो 4 नाम? land, labor, capital, entrepreneur. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बराबर, ये 4 नाम कहीं ना कहीं हमारे पास अवेलेबल है। ये चारों नाम में अगर हमने देखूं, ये चारों को पेमेंट तो देना पड़ेगा ना भाई, फुकड़ में थोड़ी काम करेंगे अपने लिए, है कि नहीं? तो पेमेंट जब देंगे इनको, तो पेमेंट भी कहीं ना कहीं क्या नाम से आएगा? सर लैंड विल गेट अ पेमेंट इन द नेम ऑफ, ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट में मैंने लिख दिया सर यहाँ पे रेंट, पहला नाम। ओके, फिर प्लस लेबर के बदले क्या मिलेगा? लेबर को क्या देंगे? Wages. हाय, मुझको तिहाड़ी दोगे, बराबर, तो ये हो गया वेजेस, मेरे नाम का लिख दिया मैंने। अब मैं अगर किसी से 1 करोड़ रुपया उधार लिया हुआ है, तो 1 करोड़ तो चुकाने, बट उसके साथ क्या देने रिटर्न में? Interest. इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मालिक इंटरेस्ट। फिर एंटरप्रेन्योर मतलब द बिजनेसमैन हु इज डूइंग अ बिजनेस फॉर विच रीजन? टू अर्न व्हाट? प्रॉफिट। Profit. तो मालिक ये 4 नाम तो मेरे आ गए कंफर्म, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। बट सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर ये 4 नाम के साथ अगर मैं ऑब्जर्व करूं यहाँ पे, सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट सर, अभी एक फार्मर है, तो फार्मर क्या बोलता है मेरे को कि सर मैं ना खेती बाड़ी करके पैसे कमाता हूँ। माँ बोला वाओ ग्रेट, डूइंग गुड एंड वेल, बराबर। तो फिर वो बोलता है कि सर एक प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या? बोलता सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, अब मेरे पास गाय भैंस है, तो मेरे पास कहीं ना कहीं दूध बेच के भी पैसे आते हैं। मैं बोला वाह ग्रेट यार, तू तो बहुत बड़ा मल्टीटास्कर है। तो बोलता हाँ सर क्या करूँ, अभी ऐसे ही कमाना पड़ता है। बट वो कह रहा है कि सर जब भी मुझसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, कोई पूछता तू क्या करता है, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं तो सिर्फ खेती बाड़ी करता हूँ। मतलब सर एक हो सकता है से पैसे बनाए, बरोबर, अग्रीड है। तो जब एक इंसान बहुत सारे रास्तों से पैसे बनाता है, उस इंसान के इनकम को हम लोग इधर क्या लिखेंगे मालिक? ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं। वी विल राइट इट एज विच इनकम? मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम का मतलब बहुत सारे रास्तों से पैसा आना इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम, इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम। ट्रू, अग्रीड, वैसा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सर, एक बात बताओ, याद होगा आपको उर्फी जावेद वाला एग्जांपल लिया था मैंने कि भैया उर्फी जावेद के डिजाइनर हमारे कोई तो थे, हमारे छोकरे लोग में से किसी ने बड़ा डिजाइन विजाइन किया था कपड़ा, नाम हम याद होगा हम लोगों को, है कि नहीं? जिसने कहीं ना कहीं इंडिया में बैठ के उर्फी मैडम के लिए कहीं ना कहीं कपड़े बनाए। तो सर इंडिया में बैठ के बनाए तो क्या हुआ, इनकम तो आ रहा था ना, तो उस इनकम को क्या नाम से बुलाएंगे हम लोग? एक्स माइनस एम। अग्रीड, तो उसको क्या बोल देंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बट फिर ऐसा भी कुछ हुआ था जहां पे हमने देखा कि हमारा कोई सिंगर पेरिस में जाके भाई गाना वाना गा रहा था, पेरिस में जाके, बराबर। जब वो पेरिस में जाके गाना वाना गा रहा था, तो पैसे भी वहां भी मिल रहा, तो उस पैसे को हम लोग क्या बोल देते मालिक? रिसीट्स माइनस पेमेंट। क्या बोल देते मालिक? रिसीट्स माइनस पेमेंट। तो एट द एंड सर झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया यहाँ पे। प्लीज चेक माय फॉर्मूला इज बीइंग रेडी ओवर हियर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, बॉक्स बना के। ऐसे तो लाइन मेरे बनते नहीं थे, इसके बाद से थोड़े आसान हो गए बनाना। चलो
तो फॉर्मूला प्लीज चेक कर लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी क्या सेम फॉर्मूला दिख रहा है क्या? यस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस? द फॉर्मूला फॉर इनकम मेथड इज रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस 6 माइनस एम एंड प्लस आर माइनस पी। समझे क्या रे? बट एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, खतरनाक प्रॉब्लम, अभी अभी याद हो गया मेरे को। अभी क्या हो गया, अपने स्टूडेंट लोग में से तुमको मालूम है कि पता नहीं, एक ऐसा स्टूडेंट बैठा है जो भाई बहुत खुफिया टैलेंटेड बंदा है, अपने देश के लिए काम करता है, हमको नहीं बता रहा है, ऐसे मान के चलेंगे, ठीक है, सीरियस मत हो जाना। तो मान लिया हमने भाई कोई तो बंदा है जो हमारे देश के लिए काम करता है, मान लिया XYZ पर्सन, IAS ऑफिसर, ठीक है, और हमारे साथ बैठा है, काम कर रहा है और देश में कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहा है। अब ये कहीं ना कहीं हम जैसे नॉर्मल लोगों के बीच रह के सब खबर वगैरह निकाल के बड़े बड़े केसेस सॉल्व कर रहा है, अग्रीड। तो एक बात बताओ, ये जो IAS ऑफिसर है इसको पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा काम करने का? बताओ, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना भाई, देश का गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको पेमेंट तो मिलेगा। बट एक बात बताओ, अगर वो रिटायर हो जाता है, क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है, तो रिटायर होने के बाद भी कहीं ना कहीं उसको पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा। वो बंद नहीं किया, बंद नहीं किया, खुला है वो पाव का, आएगा ना पेमेंट। तो क्या नाम से पेमेंट आएगा वो? पेंशन। पेंशन। अच्छा, तो मतलब जब वहां पे पेमेंट रिलीज किया जाएगा तो उस पेमेंट को हम पेंशन बोलेंगे, बराबर? ये लेकिन एक बात बता, जो पेंशन उसको मिल रहा है, वो पेंशन के लिए वो अभी काम कर रहा है क्या एट प्रेजेंट? बताओ, क्या एट प्रेजेंट द पर्सन एज एन IAS ऑफिसर इज वर्किंग इन द कंट्री? नहीं ना भाई, वो घर पे आराम कर रहा है भाई, बीवियों के साथ घूम रहा है, मजे कर रहा है, यहाँ टूर कर रहा है, वहां टूर कर रहा है। तो भैया मेरे को तो गारंटी लगता है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ऑन ड्यूटी नहीं है। मानते हो कि नहीं? तो ऑन ड्यूटी हाँ। तो नहीं है, बट उसको पैसे मिल रहे सर, तो वो पैसे नेशनल इनकम में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? बताओ, वो पैसे नेशनल इनकम में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? क्या वो उसका इनकम है, हाँ या ना? इनकम तो है सर, है। बट सर वो पैसे नेशनल इनकम में आए या नहीं आए, ये बड़ा समस्या है। तो इस समस्या को सॉल्व कैसे करें सर? तो मैंने बोला देख भाई, एकदम सिंपल सी बात है, याद कर, मैंने एग्जांपल समझाया था जिसमें हमने ये क्लियर मेंशन किया था कि माँ की ममता, बीवी का प्यार, पति का प्यार, और क्या दोस्तों की गाली, ये सारी चीज हम नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज ये सब जो भी किया जाता है, दिस इज आउट ऑफ लव, मर्सी, सिंपैथी, चैरिटी, मतलब इसमें काम तो किया गया बट पैसे नहीं आए। और जो IAS ऑफिसर की मैंने बात की, उसने क्या किया? उसने काम नहीं किया बट उसे पैसे मिले। मतलब दोनों जगह पे सर कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो ऐसे चीज जहां पे कहीं ना कहीं काम ना करके भी पैसे आ रहे हो, वापस से सुन के बोलिएगा सर, काम ना करके भी पैसे आ रहे हो, ऐसे चीजों को नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सर इनको क्या नाम से बुलाएंगे सर? इनको हम बुलाएंगे ट्रांसफर पेमेंट। क्या बुलाएंगे मालिक? ट्रांसफर पेमेंट बोलो या ट्रांसफर इनकम बोलो, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, सर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सर ये ट्रांसफर पेमेंट होता क्या है? सर ट्रांसफर पेमेंट, जैसे कि एक एग्जांपल तो सर ने अभी अभी दे दिया आपको, पेंशन। दूसरा, अगर मैं बेरोजगार हूं और मुझे घर बैठे बैठे कहीं ना कहीं पगार दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्या बोलेंगे हम लोग? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। फिर आप जैसे प्यारे प्यारे लोग मेरे जिंदगी में हैं, तो सर डोनेशन की कमी तो होगी नहीं। आपने डोनेशन दे दिया, आपने कहीं ना कहीं कोई पैसे का चैरिटी कर दिया, सर वो डोनेशन और चैरिटी से मैं जो चाहे वो पैसे कर सकता हूं। बट क्या मेरे को उसका हिसाब देना है क्या आपको, कि सर आपने मुझे 1 करोड़ डोनेशन दिया था तो मैंने उस पैसे को कैसे खर्च किया, ये बताने की जरूरत है क्या आपको गाइस? लगता नहीं। सिंपल। तो ये सारी जगहों पे क्या हो रहा है मालिक? सर काम नहीं किया बट पैसा मिल रहा है, तो इट इज नथिंग एल्स बट जस्ट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम योर्स टू द गवर्नमेंट, सॉरी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू यू। So that the reason it is not included in the, not included in the national income.
यस और नो? ट्रू, क्लियर, ग्रेट। आ जाओ मालिक, झूठ नहीं बोलूंगा, जो जो पढ़ा है सर यहाँ पे ध्यान से दिखा देता हूँ, आ जाओ। हाँ, तो ये वाला अंडरलाइन कर लेना खाली। अब आगे टेक्स्ट बुक वाले पार्ट में तो अंडरलाइन करो पहले। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज, प्लीज अंडरलाइन दिस, फैक्टर कॉस्ट मेथड। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है सर, इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया अपना सर, सर ने नपेरी दी क्या है भैया, जो भी सारे लोग हमारे देश में पैसे कमाते हैं, जो भी सारे लोग हमारे देश में पैसे कमाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उन लोग को क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिल गया, लो कर लो, सही है। अब वो सारे इनकम को हम लोग क्या कर देंगे? टुगेदर ऐड कर देंगे। बट देखो यहाँ पे अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज अंडरलाइन करो। देखो क्या लिखा है, बट इनकम रिसीव्ड, वापस से अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, बट इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर्ड पेमेंट आर एब्सोल्युटली इग्नोर्ड। क्या बोल दिया उसने? अगर कोई इनकम है जो रिसीव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या? अभी अभी सर ने बताया, जरा एग्जांपल बताओ, व्हाट आर द पेमेंट्स नोन एज ट्रांसफर पेमेंट, सच एज व्हाट आर दे? कौन सा था रे? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, और क्या था? पेंशन, हाँ, डोनेशन, चैरिटी। चैरिटी, वेरी गुड। तो ये सारे चीजों को मैं क्या बोलूंगा? ये सारे चीजों को मैं बोलूंगा ट्रांसफर पेमेंट, बराबर। ये तो मालिक एक बात बताओ, कैसे मालूम पड़ेगा सर लोग कितना कमा रहे हैं? सर सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं ना सर, वो इनकम टैक्स फाइलिंग से उनका बुक्स ऑफ अकाउंट का डेटा मिल जाएगा, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा जब मिल जाएगा तो बुक्स ऑफ डेटा का अकाउंट्स को अपन कंसीडर कर लेंगे, मैच कर लेंगे, तो अपने को मालूम पड़ जाएगा सर कौन सा इंसान कितने पैसे कमा रहा है। तो डायरेक्टली सर फॉर्मूला बता दो, हमको झंझट नहीं चाहिए। तो मैं बोला, ए देख जरा फॉर्मूला तेरे आंखों के सामने दिख रहा है। सर ने सेम फॉर्मूला पढ़ा, वर्ड टू वर्ड। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला में सर? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस बी। आई होप द होल फॉर्मूला इज क्लियर विथ मी। यस, स्टार इज हियर देन व्हाई टू वरी सर। बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना रे? बोर हो रहा है क्या? लगे तो बोल। कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, मैं तो जैसे सामने पढ़ा रहा हूँ मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। अब पता नहीं आप लोग को फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा गला खराब है बस बरसात के कारण, दैट्स इट। उसके अलावा सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस, यस Yes, sir. Yes, sir. कॉलेज वाले छुट्टी है ना भाई? नहीं दिया आपको। नहीं दिया? अरे तुमको जाना नहीं है, बोलो गले तक पानी है, कितनी बार सिखाया है, बोल देने का गले तक पानी भरा हुआ है। घर से निकलना नहीं अपने को, एंजॉय करो घर पे, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सही बात है ये तो। Yes, sir. आज आप लोग के भरोसे मुझे भी घर पे बैठने मिल गया। कल तो सवेरे सवेरे निकल के मैं भी ऐसा डूब के फुल तैर के आया, गले तक पानी था। आज आप लोग कैसे, मैं भी घर से लेक्चर ले रहा हूँ, मजा आ गया बट। हाँ, सही है। चलो मालिक, जरा ध्यान से चेक करो, पहला वाला मेरा प्रिकॉशंस हो गया, चेक करो। देखो सर ने सेम चीज करा है, सेम चीज। सर इज अ स्टार, प्लीज चेक। एक वर्ड भी इधर का उधर लगा रहेगा तो बताना, और लास्ट में वर्ड देखो अंडरलाइन कर देना, शुड बी इग्नोर्ड, शुड बी इग्नोर्ड। सर जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे, ट्रांसफर पेमेंट आने वाला नहीं है। यस नो मेरे दोस्तों? हो जाए तो यस। एक मिनट रुक यार, इसमें ना अपन गलत चीज दब गया। मेरे को एक बार इसमें तुम लोग कैसे देखने का वो दिख जाए तो मालूम पड़ जाए। तो अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं ना? ये स्क्रीन दिख रहा है कि गायब हो गया? दिख रहा है। नहीं नहीं, वो लिखा हुआ स्क्रीन, टेक्स्ट बुक का स्क्रीन दिख रहा है? नहीं। नहीं। नहीं ना? तो क्या दिख रहा है सामने रे? वो जूम का दिख रहा है? हाँ। हाँ सर। अच्छा, तो उसको सामने मेरे को तुम लोग को देखने का रहेगा, चैट पढ़ने का रहेगा, तो कुछ तो रहेगा ना भाई। तो करने का ऐसा बार बार क्या मिनिमाइज करूं मैं? अब इसको ऐसा लंबा खींचेगा तो भी नहीं होएगा क्या? यार बहुत झगमग है यार टेक्नोलॉजी से। व्हाट शुड आई डू मैन? मेरे को एडमिन बनाया है क्या? डू एम को होस्ट तो हूं मैं।
तो मैं जो चाहे वो कर तो सकता ही हूँ। ई भाई, स्टॉप शेयर दबा दिया शायद मैंने। रिकॉर्डिंग तो चालू ही है। छोड़ो भाई, मेरे समझ के बाहर है। हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट। कितने लोग बैठे रहे अभी? 41 लोग बैठे हुए हैं। ओए होए, नाम चेक कर लेता हूँ पहले। मान्य अनुष्का। वैसे तो मेरे को नाम ज्यादा पता नहीं, बट ठीक है, याद रहेगा। ये किसी का भी नाम बुला के पूछू क्या? लेक्चर में बैठा है या नहीं मालूम पड़ जाएगा। क्या बोलता है? हेलो गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। किसी भी 2-3 लोगों का नाम एक एक करके बुलाता हूँ रैंडमली। सो रहा है कि पढ़ने बैठा है मालूम पड़ जाएगा। चल भाई, देख लिए मैंने। वापस से अपनी ओर। ओके, पहला पॉइंट खत्म मालिक। हाँ, सेकंड पॉइंट की ओर जा रहे ले। चलो सेकंड पॉइंट में मालिक, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है सेकंड पॉइंट मेरा करा के हो गया है। चेक कर जरा। याद है माँ की ममता, बीवी का प्यार, पति का वो सब बताया था ना, जो कहीं ना कहीं किया जाता है, बट वो सारी चीजें नेशनल इनकम में आएंगी नहीं। क्यों? बिकॉज सर वहां पे कोई भी पेमेंट दिया गया नहीं है। अग्रीड। चेक करो। पॉइंट नंबर 2, अनपेड सर्विसेज। डन दोस्तों। हेलो। यस सर। हाँ थैंक यू, ऐसा लगता है ना रे, ठीक कोई है। जिंदा, ऐसा लगता है मैं अकेला घर पे बड़बड़ रहा है, पब्लिक पागल समझेगा ना रे। तुम लोग का आवाज आएगा तो उन लोगों Yes, को sir. लगेगा कि तुम लोग आए करके। चलो वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। 2-3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक बात बताओ, सेकंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा? सेकंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में कंसीडर होगा नहीं होगा? सोच के बताओ। नहीं नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा ये तो बता पहले। क्योंकि वो क्योंकि वो उस पहले ही करंट कंसिडर हो। नहीं कंसीडर किया जा रहा है, बराबर। चेक कर ले, पॉइंट नंबर 3 तेरे सामने है। Any income from sale of second hand goods like car, house, etc. should be ignored because ये सारे चीजें नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज वो सारे चीज करंट ईयर के प्रोडक्शन में नहीं कंसीडर हो रहे हैं। प्लीज चेक कर लीजिएगा जल्दी। सर वहां पे पेंसिल ले और घसो टेक्स्ट बुक रे। टेक्स्ट बुक लो और घसो। हाँ तो मेरे 3 हो गए, 3 पॉइंट हो गए सर। पहला पॉइंट याद करके बता दे मेरे को, बिंदास वाला एकदम भारी। सर पहला पॉइंट में मैंने याद किया सर, ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर इनकम आने वाला नहीं है नेशनल इनकम में। दूसरा आपने क्या बोल दिया कि सर जो भी काम किया जाता है आउट ऑफ लव, सिंपैथी, चैरिटी, वो सारी चीजें नेशनल इनकम में नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज सर वो सारी चीजों में कोई भी पैसा आवन जावन नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अनपेड सर्विसेज। क्या बोलेंगे? अनपेड सर्विसेज। एकदम भारी। तीसरा क्या बोल दिया आपने? थर्ड पॉइंट वाज नेम्ड एज सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड? सर एब्सोल्युटली सेकंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होएगा, इट शुड बी इग्नोर्ड। ओके ओके सर, फोर्थ पॉइंट में जरा ध्यान से देख, मेरे को वापस से सेम कुछ लग रहा है। क्या लिखा है इन्होंने? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर्ड as they do not add anything to real national income। ये वापस से सोच क्या बोल रहे हैं इन लोग। सर मेरे को क्या बोल रहे हैं इन लोग कि कहीं ना कहीं
सर सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आता। एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी ने जब पहली बार शेयर्स इशू किया तो उसको क्या नाम से बुलाएंगे हम लोग स्टॉक मार्केट के टर्म्स में? जब पहली बार मार्केट में शेयर्स इशू किया जाता है तो उसको स्टॉक मार्केट के नाम से टर्म्स में हम लोग क्या बुलाएंगे? आईपीओ। एकदम करेक्ट, आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वो जब हमसे आईपीओ के दौरान पैसे लेता होगा तो वो पैसा लेकर वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, है कि नहीं? इन्वेस्ट करेगा और कहीं ना कहीं और चेक करेगा कि वो बिजनेस कैसे कर रहा है, क्या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा। बट एक बार शेयर्स इशू हो गया, अब वो शेयर्स किसी को बेच रहा है तू, तो मैंने खरीदा तो तेरा इनकम हो गया। तो जब शेयर भाई तू खरीद रहा है तो एक बात बताइए, उससे मुकेश अंबानी को कोई क्या बोलते हैं फैक्ट ऑफ कंसिडरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। उसे पता है मैंने शेयर्स दे दिए, अब वो शेयर्स आकाश के नाम पे हो या वो शेयर्स आनंद के नाम पे हो, सिंपल सी बात है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे शेयर्स बेच एक बार आईपीओ हो जाने के बाद सिर्फ खरीदा बेचा जाता होगा तो ऐसे शेयर्स को कहीं ना कहीं हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे नहीं करेंगे? सोच के बोल, ऐड करेंगे नहीं करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। तो मतलब सर चेक कर ले पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर शुड बी इग्नोर्ड एज दे डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द रियल नेशनल इनकम, बट बिकॉज उनके होने से या ना होने से नेशनल इनकम को फर्क नहीं पड़ता। एक बार जो इशू हो गया वो तो वैसे भी इशू हो ही गया है। क्लियर मेरे दोस्तों? माय पॉइंट नंबर 4 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके, गुड वन गुड वन गुड वन। ये समझ रहे ना रे? थक गया क्या रे? नहीं सर, यस समझ सर, रहा है। समझ रहा है। समझ रहा है? थका नहीं ना तुम लोग? नहीं नहीं। मेरे को ऐसा डर लगता है मालूम है ना, फिल्टर लेक्चर में खड़े रह के 10 बार पूछता है तुम लोग का चेहरा दिख के, इधर तो चेहरा भी नहीं दिख रहा, मालूम भी नहीं पड़ रहा तुम लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। घर पे गाना वाना लगा के सुन तो नहीं रहा है ना जोरदार एकदम? पता चल गाना वाना बजा रहे हो बरसात के मौसम में आए, जरा जरा बहकता है दिल, सब समझ रहा हूं मैं। मेरा भी कर रहा हूं, मैं कैसे सुनूं? लेकिन तुम में से कोई गा देता तो अलग बात होता, जरूर सुन लेता मैं। आप ही गाओ सर। मैं तो जिंदगी भर गा रहा हूँ रे, और कितना गाएगा? गा गा के इतना ट्रेन में पैसा कमाया ना भाई, बंगला खरीद लिए। सर एक सॉन्ग आज इधर भी। क्या 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 बोले? फिर भी गरीब बोलते हो आप खुद फिर को। भी गरीब, देखा आगे आखिर में मेरे गरीबी से ही प्रॉब्लम है तुम लोगों से। ऐसा नहीं कि चलो गरीब दिख रहा है चेहरे से, बेचारे को पैसा ऐसा दान कर दे, डोनेट कर दे। देखो डोनेशन नेशनल इनकम में आता भी नहीं है, तो मतलब समझे ना, टैक्स लगेगा ना कुछ लगेगा, एकदम भारी, लाइफ इज गुड रहेगा। मैं तो बोल रहा हूँ फटाफट घर में हो, आज चेक करो जितने पैसे में अकाउंट नंबर भेजता हो ट्रांसफर कर लो फटाफट। सर अगर हमारे पास इतने होते तो देखा, हम मांग। एक गरीब दूसरे गरीब से मांग रहा है, कैसा गरीब लोग वाली बातें कर रहा तुम लोग सुबह सुबह। शे, पूरा मूड खराब कर दिया। तौबा तौबा, जाने दो, मत दो, पैसा रखो तुम्हारे पास, नहीं चाहिए, हम मेंसा वाले से ले लेंगे। चलो आ जाओ। रिकॉर्ड पॉइंट हो रहा है सर। क्या क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है ये सब। अच्छा, अरे पहले बताने का ना यार, ये सब चीज तुम लोग बताता क्यों नहीं? रिकॉर्ड हो रहा है करके, शे, वापस से हो गया हमारा। तेरे तुम्हारे बैच में मेरे साथ ये सारी चीजें होती है भाई। चलो प्लीज ये सारे वीडियो क्लिप डिलीट कर दिए जाए, हमने ऐसे जो भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ मजाक मस्ती में कहा है। थैंक यू। आ जाओ पॉइंट नंबर 5। तो चलो अब एक और एक सवाल। सवाल ये है कि अगर मान लो तुम में से, अरे सभी लोग कमाएंगे, दबा के पैसे कमाएंगे जिंदगी में आगे जाके, तो तुम में से कोई एक पैसे कमा रहे हो, 1 करोड़ रुपया कमाया भाई, 1 करोड़, ठीक है? 1 करोड़ रुपए कमा के आपने 20 लाख टैक्स दे दिया भाई गवर्नमेंट को। कितना? 20 लाख टैक्स। तो सवाल ये है कि भैया गवर्नमेंट का आपसे आया हुआ पैसा इज व्हाट? गवर्नमेंट का आया हुआ पैसा इज व्हाट? रेवेन्यू, बराबर? श्योर। गवर्नमेंट से जो पैसा आया वो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। तो सवाल ये है क्या गवर्नमेंट का नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? खाली वो दे दे, 42 दे दिया। बताओ, गवर्नमेंट को जो आपने 20 लाख टैक्स दिया वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हुआ, अग्रीड? तो क्या वो गवर्नमेंट के नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? सोच के बताओ। अगर तुमने ये वाला सामने लिखा हुआ पढ़ के बताया ना, याद रखो, पति टकला मिलेगा, पत्नी टकली मिलेगी, फिर बोलना नहीं।
बिना पढ़े जवाब देना। सोचो, अरे लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? सर ने क्या बोला कि मान ले आपने कितना कमाया, 1 करोड़ कमाया, ठीक है, उसमें से आपने 20 लाख गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो बराबर, ठीक है, तो ये 20 लाख गवर्नमेंट को जो आपने टैक्स दिया, तो ये गवर्नमेंट का इनकम हो गया ना, रेवेन्यू। तो क्या ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा, ये मेरा सवाल है कि सर वो जो 20 लाख आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, वो 20 लाख नेशनल इनकम में आनी है नहीं आनी है? सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो। नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों बे? क्यों नहीं आएगा? नीड अ वैलिड आंसर। Why it will not considered as a national income of the government? क्योंकि वो ऑलरेडी इनकम में काउंट हुआ है ना। लाइक अभी अगर वो मेरा इनकम है और मैं उसमें से ही टैक्स दे रही हूँ गवर्नमेंट को, तो वो बराबर। एज एन इनकम ऑलरेडी काउंट हो चुका है। ओके भाई साहब, ये होता ना टैलेंट, एक नंबर, परफेक्ट आंसर सर। वो कह रही है कि सर जब मैंने गवर्नमेंट को नेशनल इनकम बताया था, तो मैंने मेरा 1 करोड़ बता दिया है, तो 1 करोड़ तो मैंने पहले से गवर्नमेंट को बता दिए, तो अगर मैं 20 लाख वापस से ऐड करता हूं, तो टोटल वैल्यूएशन कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख हो गया ना। तो 20 लाख भाई, बट एक्चुअल कमाई कितनी हुई? 1 करोड़ की। तो वो जो 20 लाख जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो सर, वो 20 लाख कहीं ना कहीं क्या हो गया? डुप्लीकेशन। क्या हो गया? डुप्लीकेशन। तो जरा चेक कर, जरा चेक कर ध्यान से, यहां पे देख क्या लिखा हुआ है। रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड एंड इज कंसिडर्ड टू बी एज अ ट्रांसफर इनकम। मतलब वो भी इन शॉर्ट क्या माना गया सर? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर इनकम माना गया। समझा मेरे दोस्तों? एकदम सर, हर एक पॉइंट का सर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं मालिक, और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टार के पास अवेलेबल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज घर पे बैठे हो तो ये मत सोचिए कि सर लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वादा करता हूं ये आंसर एग्जाम में आएगा, 100% आएगा सर। लिख के ले लो मेरे से, कुछ ना कुछ ये आंसर के कंसिडरेशन से आएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज ये चैप्टर को वेस्ट मत करिए बिना पढ़ के सर। बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरे दोस्त, बड़ा नुकसान हो जाएगा। कृपया करके वेस्ट ना करिए। चलो 6 पॉइंट पे। चलो, खतरनाक सर। खतरनाक एकदम, हर एक पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन। हाँ सर, फिर देखते कौन मेरे को बिना देखे सारे पॉइंट शॉर्ट में बताता है, ठीक है? उसके लिए भी रेडी रहना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर थोड़ा सोचते हैं। मालिक एक बात बताओ मेरे को, फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 करोड़ कमाया, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपने 1,000 करोड़ कमाया बिजनेस में, सॉरी 1,000 करोड़ कमाया। तो वो 1,000 करोड़ रुपया जो आपने कमाया मेरे दोस्तों, उसमें से आपने क्या बोला? भैया मैं 700 करोड़ अपने घर लेके जाता हूं। ये पूरा 1,000 करोड़ क्या बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है? तो आप बोले 700 करोड़ में घर लेके जाता हूं, तो बिजनेस में कितना करोड़ छोड़ के गए आप? 300 करोड़, बराबर ना? 300 करोड़ आप बिजनेस में छोड़ के गए। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से मेरे दोस्तों, 300 करोड़ जो आप छोड़ के गए, उस पैसे को मैं नेशनल इनकम में कंसीडर, सॉरी देख, 700 करोड़ तो तेरी कमाई है, तू लेके गया, वो नेशनल इनकम में आएगा। बट ये जो 300 करोड़ है, ये नेशनल इनकम में आना है या नहीं आना है? सोच के बताओ। सर एक बार वापस रिपीट करो ना, नहीं वापस समझ। रिपीट करूं? देख मालिक, आपने बिजनेस किया, बिजनेस करके आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 1,000 करोड़ का, बराबर? इतना क्लियर है? अब 1,000 करोड़ आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, क्या आप पूरा पैसा घर पे लेके जाओगे क्या? नहीं ना। आप कुछ पैसा अपने बिजनेस में रख के जाओगे। क्यों भाई? अगले साल क्या दुकान बंद थोड़ी करना है, तेरे को धंधा करना है ना। तो 700 करोड़ रुपया तू अपने घर लेके गया, 700 करोड़, और 300 करोड़ अपने बिजनेस में रख के गया ताकि तू नेक्स्ट ईयर यूज करेगा उस पैसे को। तो यहां पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर नेशनल इनकम में कितना वैल्यू आना चाहिए? समझा क्वेश्चन? ब्यूटीफुल। नेशनल हाँ इनकम में समझ। कितना वैल्यू आना चाहिए? कितना? थोड़ा जोर से बोलना। पूरा 1,000 ही आएगा ना। क्यों भाई? घर पे थोड़ी लेके गया 300 करोड़, 300 करोड़ आएगा सर। खाली 300 करोड़ आएगा? अरे माँ कसम, मेरे को एक बात बता, नेशनल इनकम का इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या लिखा रे तुम लोग? अभी अभी लिखा, जरा बता बता बता, फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला?
रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। मतलब उसमें लिखा है ना मालिक, सैलरी भी आएगा तो प्रॉफिट भी आएगा। तो व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेरे दोस्तों? 1000 crore. तो किसी ने तो अभी 1000 करोड़ 1000 बोला था। तो एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज 1000 करोड़। मतलब क्या, 700 करोड़ तो आएगा ही, बट ये 300 करोड़ को सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो इधर लिखा हुआ है, ये बोल सकता हूँ क्या, प्लीज चेक करो, मैंने अंडरलाइन किया, ब्लू कलर का हाईलाइटेड वर्ड, क्या लिखा हुआ है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी। क्या लिखा हुआ है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब भाई प्रॉफिट हुआ है पर हमने वो प्रॉफिट बांटा नहीं है, हमने वो प्रॉफिट जमा करके रख देना है। तो जब हम ऐसा पैसा जमा करके रख देते हैं और उसको बांटते नहीं हैं, उस पैसे को भी नेशनल इनकम में कंसीडर करना ही पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा या नहीं मालूम नहीं, अब बीएसटी बस चल रहा है, टीएमटी बस चल रहा है, तो ये बस सर्विसेज प्राइवेट का है या गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का है। तो मालिक गवर्नमेंट आपको फ्री में, अरे ठाणे वालों का तो सही है, लाड़की बहन के नाम पे 50% डिस्काउंट है लड़कियों को, बट बीएसटी बस में ऐसा कोई लाड़की बहन और लड़का भाव नहीं, और कहीं ना कहीं सर पूरे के पूरे पैसे ले रहे हैं लोग सर बस में बैठने पे। तो ये पैसे गवर्नमेंट को जा रहे, तो क्या ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है या नहीं है? सोच के बताइएगा जरा, क्या इसको हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अरे हाँ या ना तो ना, हाँ तो ना, कुछ तो बोल। सर जो बस में सर्विसेज से गवर्नमेंट ने पैसे कमाए, क्या वो सर्विसेज से कमाए हुए पैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू है या नहीं है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग ओवर हियर। है ना? श्योर। तो देखो ना सर, 6 पॉइंट में क्या लिखा है सर, चाहे वो बिजनेस का प्रॉफिट हो, प्राइवेट बिजनेस हो, पब्लिक बिजनेस हो, किसी का भी बिजनेस हो मालिक, प्रॉफिट तो आएगा ही। ओके, सर बोलिए, सर एक डाउट था सर। पूछ ना बिंदास। सर कभी भी इंडिया में कहाँ से भी ब्लैक मनी इफ मिलता है सर, कोई भी ओके तरीके से, ओके, तो वो ब्लैक मनी फिर कैसे ऐड होता है? नेशनल इनकम में ऐड होता है क्योंकि वो तो पूरा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। बराबर। तो ब्लैक मनी का सर क्या किया जाता है, क्योंकि वो पूरा कैश में रहता है। अग्रीड है। अब ब्लैक मनी कैश में है, तो जब वो लोग रेड करेंगे, जब पकड़ेंगे, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम भी तो जानेंगे ना, किस रीजन से जनरेट हुआ है वैसा। और उसके सर समय आई डोंट थिंक सो उसको नेशनल इनकम में डाल दिया जाता होगा, उसको कहीं ना सर कहीं एक अलग सोर्स से ऑफ ट्रेजर इनकम फंड्स वगैरह बना के फिर यूज किया जाता होगा सर वैसा। सोर्स ऑफ इनकम तो सर वहां पर ब्राइब रहता है। तो सोर्स ऑफ इनकम तो प्राइवेट, अग्रीड। तो वही तो बात है, अभी कहीं ना कहीं देखो, अगर हम बात करें तो हम क्लियरली ये मेंशन करने वाले, आगे जाके एक पॉइंट आएगा जहां पे इलीगल से कमाया हुआ पैसा नेशनल इनकम में नहीं आता है, ऐसा ऐसा क्लियरली डिफिकल्टी के अंदर लिखा हुआ है, बराबर। तो आइदर शायद वो सर एट द गवर्नमेंट वो एंड में सारे तो फंड्स सर को गवर्नमेंट के कंटिजेंसी फंड वगैरह में डाल देती होगी, जहां पे देश के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल बनने में काम आ जाता होगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करोगे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वैल्यू कंसीडर हो जाता होगा और वो इनकम को कंसीडर नहीं करते होंगे। सर एट द एंड समझो, मेरे पास मेथड कितने, 3 मेथड है, आउटपुट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। मेरे को तीनों के तीनों मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तीनों में से कोई एक आध मेथड इस्तेमाल करना है जिससे मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकूं। समझ रहा मालिक? तो उस यस सर। बेसिस से वो पैसे से वो क्या कर लेगा, आगे इन्वेस्टमेंट कर देगा। मान ले देश का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो वो इनकम जनरेट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं जो इनकम जनरेट करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। समझे? यस सर। ओके गाइज, बढ़िया एकदम। चलो नेक्स्ट इस सर, ये वाला पॉइंट मैंने कहीं तो देखा देखा लग रहा है, जरा चेक कर। सर मैंने कहीं तो देखा है, कहीं तो सुना है कि सर इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स नेशनल इनकम में आता है या नहीं आता है? पढ़ा था हमने, याद करिए। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? सोच के बताइए। आएगा। आएगा। तो भैया इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स आएगा, तो अब मान ले जिस घर में तुम रह रहे हो, ठीक है, अगर वो घर तुम्हारा खुद का है, तुम रेंट दे रहे हो क्या उस घर के लिए? नहीं। बट सर रेंट नहीं। दे नहीं रहे हो, बट उस घर पे अगर आप ना रहते और किसी और को रेंट पे देते वो घर, तो आप इनकम जनरेट करते हैं। तो मतलब एट द एंड इनकम जनरेट हो रहा है, बट आप खुद वो घर में रह रहे हो, बस वो इनकम दिख नहीं रहा है। तो मतलब उसको यहाँ पे क्या बोला है, सेल्फ कंजम्पशन हाउसेस, मतलब जो भी घर पे आप रह रहे हो, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस जो है,
वो घर में जो आप रह रहे हो, तो उस घर में कमाया हुआ जो पैसा होता है, उस घर में कमाया हुआ जो पैसा होता है, उस पैसे को हम कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझा मेरे दोस्तों? चेक करो, देखो लास्ट के लाइन पे, लास्ट का लाइन से हाईलाइट कर लो, imputed rent of owner self occupied houses should be included। मतलब आप घर खुद के लिए यूज कर रहे हो तो भी वो नेशनल इनकम में आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है मेरे दोस्तों। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइफ इज गुड। और इसी के साथ मेरे ये सातों पॉइंट कंप्लीट होते हैं। सर सातों पॉइंट क्या, मेरा पूरा का पूरा मेथड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके साथ मेरा सिर्फ थर्ड वाला मेथड बच जाएगा, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, जो मैं भी कराऊंगा। तब तक मेरे को 5 मिनट का ब्रेक दो मालिक, बोलते बोलते फेफड़ा दुख रहा है मेरा अभी कंटिन्यूअसली। तब तक तुम रीड कर लो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार, कोई डाउट है अगेन, देन वी विल अगेन गो अहेड विद इट। ठीक है, समझ रहा मालिक? नीचे एक उसका कंक्लूजन भी दिया है, वो भी एक बार पढ़ के देख लेना सिर्फ, कि आउटपुट मेथड जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर वगैरह की बात करता है, और इनकम मेथड जो है वो सर्विसेज की बात करता है। बात एकदम सिंपल है। आउटपुट मेथड गुड्स की बात करता है, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है तो वो आउटपुट मेथड में आ गया। जो सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं किस में आ गया, अपने व्हाट वी कॉल्ड एज इनकम मेथड में। और बच गया सिर्फ थर्ड मेथड। थर्ड मेथड बहुत सिंपल है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। गिव मी 3-4 मिनट्स, तब तक आप भी पानी वानी या वॉशरूम वगैरह जाना है तो ब्रेक ले लीजिए, एंड देन हम एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट कर देंगे। और मेरे हिसाब से आज के लेक्चर में उतना ही कंप्लीट होगा, और उसके साथ हमारा 8 मार्क का पूरा एक लमसम सबसे इंपॉर्टेंट और एक बड़ा आंसर कवर कर लिया जाएगा। इस समझ रहे एवरीबॉडी? हैप्पी टू लर्न? Yes, sir. सेम वाइब मिल रहा ना भाई? यस। यस सर। ओके, Yes, गुड sir. गुड गुड, ग्रेट गुड ग्रेट। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स।
चलो बैक बच्चा लोग, थैंक यू फॉर वेटिंग। ओके, तो यहां तक कोई डाउट? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बराबर। अबे तुम लोग भी चले गए क्या? हो गया ब्रेक? यस सर। चलो, तो मालिक, नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट नेम दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड। क्या नाम है? एक्सपेंडिचर। सर नाम में लिखा हुआ है व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या? खर्चा। खर्चा मतलब जो पैसा जा रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। जो पैसा जा रहा है, जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। अब बात एकदम सिंपल है सर, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको जैसा मिलेगा। एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड। क्या बोल दिया हमने? एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड। आउटले मतलब क्या? जो पैसा जिंदगी में हमारे आ रहा है या जा रहा है। सर एब्सोल्युटली, जो पैसा हमारे जिंदगी से जा रहा होगा उस पैसे को हम लोग क्या बोल देंगे? आउटले मेथड। सिंपल। तो ये मेथड कैसे कैलकुलेट होगा? सर वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर लॉजिक से अगर देखे तो ये कह रहा है सर ये मेथड तब भी पॉसिबल है जब कहीं ना कहीं हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी खर्चा कर रहे हैं उस पे ये वैल्यू कंसीडर होगा। जैसे कि अब मैं तुम्हें ले चलूं यहाँ पे, ये तो हमारा इनकम मेथड था। तो द नेक्स्ट मेथड इज नेम्ड एज मेथड नंबर 3, that is nothing else but expenditure method। अब मेरे दोस्तों, आपके पास जिंदगी में जब पैसा आएगा तो आप वो पैसा क्या करोगे? जरा मेरे को बताओगे क्या? यस, आपके पास जिंदगी में जब पैसा आएगा तो व्हाट विल यू डू विद द हेल्प ऑफ दैट मनी? प्लीज लेट मी नो। मान ले 1 करोड़ रुपया दोस्तों, 1 करोड़ रुपया। अब ये 1 करोड़ रुपया आपको उड़ाने को मैं कहूं तो कहाँ कहाँ डालोगे? जल्दी बताओ। शॉपिंग। हाय 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 हाय, छोकरियों ने जवाब दे दिया पहले शॉपिंग। क्या बात है। ये कितना पैसा उड़ाएगी शॉपिंग में 1 करोड़ में से? अरे अमाउंट भी बताओ यार। 50 लाख। 50 लाख। ए भाई मेरे लिए भी शॉपिंग कर यार प्लीज यार, ड्राइवर को तो लेके जाएगी ना अपने साथ। 50 लाख का शॉपिंग हो गया मेरे दोस्तों, क्या बात है। चलो मेरा भी शॉपिंग हो जाएगा उसमें 50 लाख में। मेरे लिए ज्यादा नहीं, 2-3 लाख का शॉपिंग कर लेना बहुत है। और बचाओ बचाओ 50 लाख बताओ भाई, और क्या करोगे पैसे का? खाना अरे खाऊंगी। अरे पागल औरत, वो 50 लाख में तो खाएगी नहीं, खाली शॉपिंग करेगी। बाप रे। इन्वेस्ट करूंगी कहा तो। अच्छा, तो खाना वो शॉपिंग में मान लिया भाई, खाएगा मुश्किल से तुम 2 बर्गर यार, उसके लिए अलग से बजट थोड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट किस किस में करोगे? जैसे कि स्टॉक्स ले लिया मैंने, गोल्ड बोलोगे गोल्ड, अरे गोल्ड में मत करो यार, गोल्ड औकात के बाहर चला गया आजकल। और प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, सर कर दिया इन्वेस्ट। तो 50 लाख शॉपिंग, ये पूरा 50 लाख इन्वेस्ट करना है या कुछ कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? जरा बताओ, जरा अमाउंट बताओ कितना इन्वेस्ट कर दोगे? जैसे कि 50 लाख पूरे इन्वेस्ट करने चाहिए। पूरे? अरे घर मेरा बाप चलाएगा क्या? 50 लाख शॉपिंग में डाल दिया तूने, 50 लाख नहीं, इन्वेस्टमेंट। बाकी के 50 लाख में से 10 लाख की शॉपिंग और बाकी के 40 लाख दूसरे खर्चों के लिए अरे डिवाइड कर वाह, सकते। 10 लाख बर की थोड़ी शॉपिंग करेंगे। बराबर है, पॉइंट है यार, क्या दिमाग लगा है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा। तो मतलब सर मान लो आपने खर्च कर दिए यहाँ, ठीक है, तो मतलब ये ले लिया मैंने जैसा आपने कहा, ठीक है। बट जैसे ही आपने ये 50 लाख खर्च किया और ये 50 लाख शॉपिंग में खर्च किया और 50 लाख इन्वेस्टमेंट में खर्च किया, उसी समय कोई तो मुंह उठा के आया। कौन है बोलो? तीसरा, तुम्हारे घर पे आके नॉक नॉक कर रहा है। कौन है वो? गवर्नमेंट, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट आके बोलता है अरे भाई, आपने 1 करोड़ कमाया,
50 लाख शॉपिंग में उड़ाया, 50 लाख इन्वेस्टमेंट में उड़ाया, आपने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं। क्या हमें पैसे कमाने पे गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देंगे तो चलेगा? देने पड़ेंगे। तो मतलब हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे, क्या पैसा देंगे? टैक्स देंगे। और गवर्नमेंट उस टैक्स से हमारे लिए क्या करेगा सर? हमारे लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आर्मी, नेवी, डिफेंस, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ। ये नाना नानी पार्क भी तो बनाना पड़ेगा ना यार। नाना नानी पार्क, ये नानी हो गया, एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट इन सारी चीजों पे जब पैसे खर्च करेगा हमारे टैक्स लेकर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो क्या बन गया आपका? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो आपने शॉपिंग किया, खाया पिया, वो सबको मैं क्या बोल दूंगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब सर तीन खर्चे तो मेरे को अभी अभी मालूम पड़ गए गर्मा गर्म। तो फॉर्मूला फॉर एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सर क्या ये मैंने पहले करवाया क्या? आपको कहीं तो सुना सुना लग रहा है सर, ये याद करिए कहां पे करवाया सर ने ये फॉर्मूलाज आपको करवाए हैं सर। एक पेज पीछे पलट के देखोगे तो चार फॉर्मूला मिल जाएगा, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। याद करो। मिला क्या रे? पलट के देखो तो सही, ये देखो यहां मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ एक पेज पीछे। ये देख मालिक, हाँ दिख रहा है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस बी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वाला, वही फॉर्मूला यहां पे लेंगे। तो बाकी का दो नाम क्या हो जाएगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। लो बन गया, लो बन गया फॉर्मूला। चेक कर चेक कर चेक कर, एक्सपेंडिचर मेथड किधर है? किधर एक्सपेंडिचर भाई, कहाँ हो? ये देखो, ये देखो मेरे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा क्या फॉर्मूला सेम सर ने पढ़ाया क्या अभी के अभी? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। चेक किया फॉर्मूला? अब नीचे उन्होंने जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल्स के रूप में समझाया, तो हर एक का मीनिंग में वही सारे एग्जांपल्स लिखे हुए कि सी के अंदर क्या आएंगे, आई के अंदर क्या आएंगे, जी के अंदर क्या आएंगे, वो सारी चीजें लिखी हुई है। चेक करो, खाली रीड करते जाओ, हर एक चीज को रीड करो खाली। मम्मी हैंकर से उठो, रुमाल दो। चेक करो, रीड करके चेक करो। कोई भी वर्ड, कोई भी पॉइंट में डाउट, डिफिकल्टी, जस्ट यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम हियर, हैप्पी टू हेल्प यू आउट।
चले डन। और ये रहा आपका 4 and 5। ये समझा क्या कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? यस सर। ओके। चलो सर, आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर. व्हाट वाज द फॉर्मूला? प्लीज लेट मी नो. द फॉर्मूला वाज C plus I plus G plus X minus M plus R minus P. है कि नहीं? सर हाँ, put out. यस सर. बोलिए. सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, ये सर यहाँ पर कैसे इंक्लूड होगा? मतलब यहाँ पर लिखा है ना सर कि वो फाइनल गवर्नमेंट खर्च कंजप्शन ऑफ करती है ना वो सारी चीजों पे. लॉ एंड ऑर्डर पे सर कैसे? लॉ एंड ऑर्डर को जज का पैसा कौन देगा सर? गवर्नमेंट ही देगी ना. पूरा कानून जो चल रहा है उसका पगार पेमेंट तो गवर्नमेंट ही देगी ना. हमसे जो फीस चार्ज करती है भले उससे चार्ज देगी, बट हाई कोर्ट, लॉ ऑर्डर, बरोबर. यस सर. ओके. चलो, अब जरा आप लोगों को करना क्या है सर, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए. 7 पॉइंट आपको प्रिकॉशंस में अवेलेबल है. कितने? 7 पॉइंट्स. ठीक है. मजे की बात यह है कि सातों के सातों पॉइंट्स को जब आप नजर घुमाओगे तो आपको समझ में आएगा कि सातों के सातों पॉइंट्स सर ने करा दिए आपको. सिर्फ रीड करके देखने हैं आपको. हर एक पॉइंट को रीड करिए. कोई भी पॉइंट ऐसा रहेगा जो वो दोनों प्रिकॉशंस में कवर नहीं हुआ हो तो जस्ट लेट मी नो. ओके. हर एक पॉइंट को आप लोग देख रहे हो गाइस, आई होप सो. हर एक पॉइंट ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं देखा हुआ है. प्लीज चेक, प्लीज चेक. सर हाँ बोलिए. सर यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशंस, ये सर यहाँ पर क्यों इग्नोर किया जाता है? क्या सर? इसके पहले वाला क्या था? इनकम साइड था, बराबर. यस. तो यहाँ पे यस अपन सर. क्या देख रहे हैं? एक्सपेंडिचर साइड. तो जब पेंशन आप ले रहे हो तो वो इनकम बन गया. बट जो गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, जो गवर्नमेंट यस सर. पेंशन दे रही है, तो वो वाला जो पेंशन देने का स्कीम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो कहीं ना कहीं से कंसिडरेशन होना चाहिए, है कि नहीं? तो सिंपल ना, ये एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. तो उसके पहले वाला जो आप देख रहे थे वो क्या था? इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से था. सॉरी, दैट्स व्हाट आई एम मीनिंग. सबको यहां तक क्लियर है मेरे दोस्तों? यस सर। ओके. एक लास्ट पैराग्राफ सर आपके साथ कराना है और ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा और लेक्चर भी. सर अभी तक कितने मेथड सर ने कराए? 3. कौन कौन से मेथड कराए? पहले मेथड का नाम आपने पढ़ा सर, आउटपुट मेथड.
जो गुड से रिलेटेड था। दूसरा मेथड का नाम था इनकम मेथड, दैट वाज रिलेटेड टू दी सर्विसेज। नाउ द थर्ड मेथड दैट वी डिड, दैट वाज एक्सपेंडिचर, इंक्लूसिवली कंसिडरेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर्स दैट वी डू। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चा लोग, जो अपने को यहाँ पे स्टडी करना बहुत जरूरी है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोला है यहाँ पे, देन वी कैन एंड द लेक्चर फॉर हियर इटसेल्फ। आउट ऑफ दिस मेथड, द आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। मतलब क्या? मतलब बेसिकली मेजर कंट्रीज जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, तो मेजर कंट्रीज कहीं ना कहीं आउटपुट मेथड इस्तेमाल करती है और इनकम मेथड को इस्तेमाल करती है। सही बात है, बराबर। बट जो एडवांस कंट्री होती है, कौन सी? लाइक यूएसए, लाइक यूके, द इनकम मेथड इज पॉपुलर। मतलब क्या? जो कंट्रीज कहीं ना कहीं, जो कंट्रीज कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से चल रही है, जैसे यूएसए हो गया, जैसे यूके हो गया, तो ऐसे कंट्रीज में बेसिकली उन लोग सर्विसेज पे फोकस करते हैं। तो जब सर्विसेज पे फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सिर्फ इनकम मेथड कंसीडर होता है। ओके, बराबर। बट इंडिया जैसी कंट्री है, तो इंडिया जैसी कंट्री में कहीं ना कहीं आउटपुट भी यूज होता है, इनकम मेथड भी यूज होता है। गेटिंग इट? श्योर, वंस अगेन एवरीबॉडी क्लियर? एक्सपेंडिचर मेथड इज रेयरली यूज, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। एक्सपेंडिचर मेथड को यूज नहीं किया करा जाता, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या होता है? डिफिकल्टीज होता है। क्या होता है? डिफिकल्टीज होता है, बराबर। तो देखो लास्ट के लाइन पे क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया। क्या लिखा हुआ है? इन इंडिया द सीएसओ, सीएसओ मीन्स व्हाट? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन adopts a combination of both output method and income method to estimate the national income in India. Guys, आपने आंसर पढ़ा रहेगा, इंपॉर्टेंट है, अग्रीड। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट ही अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहां से ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, यहां से आपके एग्री डिसएग्री बन सकते हैं। तो इसीलिए ये वाले कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस करना जरूरी है। प्लीज मार्क माई वर्ड्स बच्चा लोग, क्लियर है? और इसी के साथ ये आंसर यहां पे कंप्लीट हो जाता है। डाउट? नो सर। ओके, तो सर मैं, वो हो गया, तो अब हम कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे, बट मैं कैसे दिखूंगा, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? चलो, तो आई होप थिंग्स आर क्लियर, things are clear for the today's session that we did, and everything you got a clear idea related to it. ठीक है everybody? Yes. ओके, ग्रेट। तो थैंक यू फॉर मीटिंग। आई होप पूरा आंसर हमारा 8 मार्क का कंप्लीट हो गया है। अगर करने को कुछ नहीं है, कॉलेज आप जा नहीं रहे हो, वैसे भी सही नहीं है जाना, तो आप घर पे बैठिए, इस आंसर को पढ़िए, देखिए पूरा 4 से 5 पेज का आंसर है, रीड कर लीजिए, आज ही प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख के खत्म भाई, 8 मार्क याद हो गया। जब आज आप सीखते हो कोई चीज और उसको आज ही प्रैक्टिस करते हो, तो आपके लिए उस चीज को पढ़ना लिखना बहुत इजी हो जाता है और सिंपल हो जाता है। ठीक है गाइज, मार्क माय वर्ड्स। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यही खत्म करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बहुत जल्द, फेस टू फेस। टिल द टाइम, सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू ऑल, थैंक यू, Bye, बाय sir. सर। बाय बाय बाय। ग्रेट। लड़कों का आवाज अभी भी कम आया मेरे को, बहुत बैठे थे कि नहीं, डाउट है। बाय सर। अरे 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 अरे, देखो आ गया आ बाय गया। सर। क्या बात है, थे मतलब थे, सही है सही है, चलेगा। ओके, सबने लीव करना शुरू कर दी। हेलो, हाँ मैम, जस्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ मेरा वो आईडी पे, तो मेरा और एक लेक्चर था, तो मुझे कैसे करना है इसको एंड करके दूसरा आईडी लॉगिन होगा, या सेम यहीं पे रुकना है और वो आ जाएगी?